नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 26 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर हैंडओवर कर दिया था समिति को, और फिर वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ऐसे में संविधान से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे कपूड़ी लाल हैं जिनका ये कहना है कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाया, ये तो किसी व्यक्ति ने टाइप कर दिया था, किसी व्यक्ति ने लिख दिया था। तो अरे कपूड़ी लालो, एक बात बताओ, बाबा साहब हाथ से थोड़े लिखेंगे। एक व्यक्ति जो होता है उसके अंडर में सैकड़ों हजारों लोग काम करते हैं, तो एक टाइपराइटर भी काम कर रहा होगा, उसने बैठ के टाइप किया, बाबा साहब बोल रहे थे, वो टाइप करेगा। बाबा साहब जो है वैसे हजारों लोगों को देख रहे थे, सैकड़ों लोगों को देखते हैं, उसमें से एक व्यक्ति का काम है टाइप करना, एक का है फाइल सजाना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब पूरा मिला जुला काम था ना। अब ये कोई कह दे कि उसने बैठ के टाइप राइटिंग कर दी इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन उसी ने लिखा है, तो भैया गपोड़ी लालो, गोबर और गोमूत्र से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। ये गोबर गोमूत्र की दुनिया नहीं है, 21वीं सदी है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अच्छा, ऐसे में एक और सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं, भारत को माता कहने की प्रथा। अरे भैया, धर्म पढ़े हो कभी? जो धर्म ब्राह्मण ने हमें सौंपा है उस धर्म के अनुसार माता की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पिता नहीं है तो माता को तो ले जाकर या शमशान घाट में जिंदा जला देते थे, सती कर देते थे। विधवा विवाह ही नहीं होता था, और विधवा को न किसी शुभ काम में जाने देते हैं, न किसी भी काम में। अभी आप देख लीजिए, जो जो विधवाएं हैं, भले ही वो राष्ट्रपति क्यों न बन जाए, मंदिर में जाने से, गर्भगृह जाने से, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने से अशुद्धि की बातें चलने लगती हैं, शुद्धिकरण की बातें चलने लगती हैं। तो भैया, भारत माता है, बिना पिता के पिता कौन है फिर? और जब इन कानूनों पे, सती प्रथा पे रोक तो अंग्रेज़ों के समय में लगी, समाज सुधारकों ने सर खपा लिए, तो भैया एक बात बताओ, भारत जी को माता हमने कब बना लिया? और इतिहास में सम्राट अशोक तो जम्बूद्वीप लिखवा के गए हैं, तो क्या जम्बूद्वीप माता लिखवा के गए हैं क्या? फिर भारत कब बन गया भारत माता? तो इसीलिए हमें इस बात से आपत्ति नहीं है कि आप रिस्पेक्ट दीजिए या नहीं दीजिए। बात यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को हाईलाइट करना, जबकि असल सामाजिक मुद्दे हैं कि भारत के समाज में महिलाओं को हक नहीं दिया जा रहा है, बहनों को हक नहीं दिया जा रहा है, पत्नियों को, बहू बेटियों को हक नहीं मिल रहा है, बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, उनके साथ यौनाचार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। डेली ऐसी घटनाएं, डेली 86 रेप केसेस आ रहे हैं। भैया, उन पे कब काम होगा? ये क्यों ज़बरदस्ती दुनिया को लटके झटके दिखाने के लिए कि भारत हमारी माता है, बहु बेटियों के साथ भारत में क्या हो रहा है, इस पे कौन बोलेगा, कब बोलेगा हैं? ये प्रॉब्लम्स कब सॉल्व होंगी? तो इसीलिए ये सब जो कोई मायने ही नहीं रखता, वहाँ पे बार बार माता बोलना है, तो फिर पिता खोजने की बात चलेगी। उससे बेहतर है कि सही जगहों पे आप दीजिए, सही जगहों पे काम कीजिए। भारत में जो माताएं बहनें हैं उनके हक अधिकारों की बात कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए, कई लोग आए हैं डिबेट करने के लिए, वो भी सुन लीजिए। चले, यहाँ पे कोई सनातन रक्षक आए हैं। हाँ जी, सनातन रक्षक। तो आप यहाँ पे आए हैं, आप डिबेट काहे नहीं कर ले रहे हैं? आप यहाँ क्या करने जुड़े हैं? यहाँ पे डिबेट हो रहा है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो वो वाली बात हो गई। आपको पिछवाड़ा धोने आता है? नहीं आता है, नहीं आता है बोल डर दीजिए। डर क्यों रहा है? हम वही तो पूछ रहे हैं ना, आपको पिछवाड़ा धोने मेरा आता है? माइक बंद मत करो, ठीक है? बात सुनो, बात नहीं, पहले आपका बात सुनना। अरे आपकी बात सुनी जा रही है, आप रो काहे रहे हैं? आप तो रोने लग गए। आपकी माइक बंद होती तो आपकी आवाज़ थोड़े आती हैं, आप तुरंत रोना शुरू कर दिए। पहले जाइए पिछवाड़ा धो लीजिए, यहाँ हम बैठे हैं। अब बाबूजी जो हैं आप खेत में खोज रहे हैं। अरे बाबूजी यहाँ बैठे हुए हैं भाई, पिताजी दरबार लगा के बैठे हैं, अब बेटा जो है खेत में जाके वो बिल खोज रहा है। जाइए लेके आइए, यहीं पे लेके आइए, देखते हैं कि कौन है भाई हैं जिसको इतना डर लग रहा है। लेके आइए, फटाक से लेके आइए। अभी हम अगले 3-4 घंटा बैठने वाले हैं, तुरंत लेके आइएगा, पकड़ के, ना आए तो कान पकड़ के खींच के लाइए, देखते हैं कि कौन है भाई। पिताजी बैठे हैं यहाँ पे दरबार खोल के, अब बेटा जो है जाके उसमें झाड़ी में बिल खोज रहा है। पकड़ के लाइए उसको, ना आए तो 2-4 झापड़ लगाइएगा उसको, खींच के लेके आइए, देखते हैं कि कैसे नहीं आता है यहाँ पे। चले आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं। भाई देखें यहाँ पे
वही लोग आए जिनको डिबेट करना है। किसी की पैरवी करनी है तो उसको पकड़ के लेके आया कीजिए सीधे। यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं, अब बेटा जो है जाके झाड़ी खोद रहा है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोई रवि त्यागी आए हैं। हाँ जी रवि त्यागी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी जय भीम नमो बुद्धाय जी, बोलिए। सर 2-3 प्रश्न है। बोलिए। पहला प्रश्न ये है कि हम तो थोड़ा सा नाम बदल के आए हैं, हमारा कोई नाम बात यादव नहीं, आप है। बोलिए, कोई बात नहीं, कि बोलिए। जो हमारा बहुजन समाज है, कभी कभी जब बहस होती है कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर बोलते हैं कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है। तो हमने गूगल पे सर्च किया सर, तो वहाँ पर प्रेम नारायण राय ज्यादा दिखाता है। तो क्या ये बात सही है सर? राइटर प्रेम नारायण राय ज्यादा है संविधान का? जी। रवि त्यागी जी, आपको पता है कि जब भी एक किताब लिखी जाती है तो किताब लिखा जाता है तो बहुत, जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग पहले ना घर में बैठे रहते थे तो कॉपी पेन उठाते थे, कॉपी पेन पे लिख देते थे। ठीक है, तो जब कॉपी पेन पर लिख दिया जाता था फिर वो जाता था टाइपराइटर के पास, टाइपराइटर उसको टाइप करता था और टाइप कर देता था, तब वो छप जाता था। तो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए बाबा साहब ने कोई किताब लिखी और टाइपराइटर को दिया टाइप करने के लिए, तो वो किताब बाबा साहब की मानी जाएगी या टाइपराइटर की मानी जाएगी? नहीं, वो बाबा साहब की मानी जाएगी। नहीं, लेकिन टाइपराइटर तो लिख रहा है ना, टाइप तो वही कर रहा है जी। तो और ये जो सर राइटर जो है, गूगल पे रायजादा जो है, जी रायजादा जो जी है वो तो राइटर है ना, टाइपराइटर है। जी तो वो तो टाइप जी कर रहा है ना, लिख रहा है ना। बाबा साहब बोल रहे हैं, वो बनाए हुए हैं, उनकी हस्तलिखित या उनकी जो भी जानकारियां हैं उसको बैठ के टाइप कर रहा है। कोर्ट में अभी कभी गए हैं, जो हर एक चीज टाइप होते रहती है, वहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, जो जो चीजें हुए हैं उसको जी रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, संसद भवन में भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो वहाँ एक टाइपराइटर बैठा है ना, तो इसका मतलब ये थोड़े कि सारा केस मुकदमा वही लड़ रहा है। टाइपराइटर का काम है बैठ कर राइट करते रहना, जितनी भी चीजें वहाँ बात चल रही हैं उसको वहाँ पर राइट करते रहना। तो यहाँ हर एक जब भी कोई बात होगी तो बैठ कर राइट करेगा ना, क्यों? जी 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 हाँ, तो बस यही होता है। जी सर। अब कोई व्यक्ति जो है जिसका बुद्धि कम होगा वो तो स्टेनोग्राफर को ही उठा के बोल देगा यही सब सर्वे सर्वा है। जी बोलिए। और ऐसे इनकी पुरानी परंपरा है ना, इनकी जो है पुरानी परंपरा है। आपने इंद्र, ब्रह्मा और बुध का स्टेचू देखा है? जी इंद्र, ब्रह्मा और ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, इनकी पुरानी परंपरा है। जो जो झुक के खड़ा रहता है उसी को ये पिताजी बताने की कोशिश करते हैं, इनकी पुरानी परंपरा है। ये जरा एक आपको फोटो दिखाता हूँ, मैं एक स्क्रीन दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो इनकी पुरानी परंपरा आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। आज का खेल थोड़े है, इन लोगों का आज का खेल नहीं है, बहुत पुराना खेल है ये। एक मिनट, ये देखिए, ये बीच में तीसरा जो है लेफ्ट साइड से दिख रहा है आपको, रवि त्यागी? हाँ जी सर। तो इसमें बीच में बुध बैठे हैं, एक साइड में ब्रह्मा है और एक साइड में इंद्र है, समझ रहे हैं? एक साइड में ब्रह्मा है, एक साइड में इंद्र है, दोनों जो है उपासना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बीच में बुध खड़े हैं। अब बताइए कि जो ब्रह्मा को ही, जो हाथ जोड़ के बुध के सामने खड़ा है, उसको अपना पिताजी घोषित कर ले कि वही मुंह से पैदा किए हैं, वही दुनिया के निर्माता हैं, वो खुद हाथ छोड़ के खड़ा है बुध के, इस शिल्प कला मिल रही है। और दूसरी तरफ इंद्र है, जो इंद्र को ही वेद का सबसे मेन देवता बना ले, प्रमुख देवता बना ले, और हाथ जोड़ के बुध को खड़ा है। तो इनको तो हमेशा आदत रही है ना, जो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है उसी को पिताजी साबित करने की। क्या लगता है आपको रवि त्यागी जी? नहीं, बात सर इनकी आपकी सही है। पुरानी आदत है ना, पुरानी जी आदत है जी इनको। बिल्कुल जी। हम्म और सर एक बोलिए, और सवाल कुछ और है। बोलना है आपको? हाँ बोलिए। जी जी जो ये भारत देश है, इसको पहले हम्म जम्बूद्वीप कहा जाता था। लेकिन सर एक हम्म बात मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग जैसे कहते हैं कि भारत माता की जय, तो ये जो माता लगाते हैं इसका क्या मतलब? क्योंकि भारत कोई स्त्री तो है नहीं, सिर्फ माता हाँ का बिल्कुल, नारा लगाते हैं। तो क्या सर ये भी बिल्कुल। ब्राह्मणीकरण किया गया है क्या सर? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखें, इनको माता की जो प्रथा है ना, वो विदेशों में अंग्रेजों के समय में ऐसा देखा गया था कि वो सब भी, उनके यहाँ भी वो जो महारानी होती थी ना, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, तो उनके यहाँ ये प्रथा चलती थी कि किंग, राजा की बजाय महिला को आगे कर दिए थे सब। और ये बहुत पुरानी प्रथा नहीं थी, ये मध्य मतलब 300 400 500 साल के अंदर ही हुआ था इंग्लैंड में। तो वो ना फीमेल को आगे करते थे, माता को मदर करके, और वही चीज भारत में भी अंग्रेजों के समय में कॉपी हो गया। भारत में अगर इतिहास देखेंगे तो जो इंसान की माता होती है उसको
प्रेफरेंस दिया गया है, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, पराशरी पुत्रेण, इसी तरह से सुगन राजे, गागी पुत्र से सुगन राजे। तो यहाँ पे बुद्धिज्म में माता, जो इंसान की माता है, उसको प्रेफरेंस दिया गया। लेकिन बहुवादियों का क्या कहना है कि जीव जंतुओं की माता को प्रेफरेंस दो, निर्जीव वस्तुओं को दो, बस अपनी माता को प्रेफरेंस मत दो। इंसानी जो महिला है उसका मनुस्मृति पढ़ लीजिए, इनका क्या क्या इन्होंने हक अधिकार दिए हैं। 6 साल, 8 साल, 8 साल में, उससे भी कम उम्र में 12 साल से पहले शादी कर दो, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं है, सेवा सत्कार करेगी हैं। बच्ची लगातार बच्ची पैदा करे तो उसको बाहर निकाल दो, घर से उसके पिताजी के पास पहुंचा दो, दूसरी बीवी लेके आओ, और गुस्सा हो तो फिर उसके मायके यहाँ पहुंचा दो। पता नहीं फर्जी फर्जी चीजें उन्होंने लिख रखी है। तो इंसान जो है उसको ये रेस्पेक्ट नहीं देंगे, लेकिन जो निर्जीव चीजें हैं उसमें खूब दिमाग लगाएंगे। भारत है तो उसको माता बना दो, समुद्र है उसको माता बना दो, गाय है, भैंस है, जीव जंतु है, उसको माता बना दो। तो हर एक चीज में ना इनका दिमाग जो है थोड़ा उल्टा टाइप से काम करता है। जी रवि त्यागी जी। जी सर, सही बात है। तो इसका भी ब्राह्मणीकरण किया गया है ना सर? हाँ, जम्बूद्वीप सम्राट अशोक ने लिखवाया है, उन्होंने तो कहीं नहीं लिखाया है माता जम्बूद्वीप। वही ना, वही सर। सोचिए। सर हमने कभी ये और नहीं सुना कि और जापान की माता की जय। जी इन्होंने जब पूछिएगा कि भारत नाम कहाँ से आया, तो इनके पास तो जवाब है नहीं कि बुध से आया है। ये क्या बताएंगे कि ये कहेंगे कि हमारे यहाँ ना शकुंतला के बेटे जो हैं भारत थे। अबे तो भारत थे, शकुंतला के बेटे अगर भारत थे, भरत कहेगा भरत थे, फिर कहेगा राजा सगर के बेटे भरत थे। अबे जब उनके बेटे भरत थे तो माता कैसे हो गया? अबे सोचिए, अगर बेटा था तो माता कैसे हो गया? चच्चा कहो ना, ताऊ जी कही तो फिर जी सर। हैं। सर हमने कहानियां जैसे इन्होंने पढ़ाई है हम लोगों को कि भरत थे, जी शकुंतला तो सगर के बेटे थे। अबे बेटे थे तो ताऊ हो गए ना आपके, माता कैसे हुए? जी। जी सर। जी सर, जैसे हम्म जापान माता की जय और अमेरिका माता की जय, चीन माता की जय, ऐसा कोई बोलता नहीं, लेकिन भारत माता की जरूर बोलता है सर। और एक चीज, अभी हम परसों की बात है, रास्ते में खड़े थे सर, एक कार से जा रही थी, यहीं पासे की है, वो औरत थी और वो ब्राह्मणी थी सर। तो बहुत से पशु जो है, जानवर जो है, रास्ते पे बैठे हुए थे। उन्होंने हार्न बजाया गाड़ी का, तो सारे जानवर तो उठ के वहां से चले गए, लेकिन एक नहीं गया। तो जब वो स्त्री उतर कर पशु के पास गई तो बोली, जब देखा उसने कि ये तो गाय है, तो कह रही है, अरे गौ माता हट जाओ, गौ माता हट जाओ। काफी समय से उसने कहा, कई बार कहा तो हटी नहीं। तो मैं भी देख रहा था, तो हम कही ये औरत तो बड़ी परेशान है। अचानक हम भी गए वहाँ पे, हमारी निगाह कहीं और गई, तो हमने कहा, अरे सिस्टर, ये माता जी नहीं पिताजी हैं। जब पिताजी बोल गए तभी तो हटेंगे ना। तो भड़क गई हम पर। तो माता बना लिया गाय को, और सार जी को पिता नहीं बनाया। वहाँ पर भड़क गई हम, आप ऐसे कर रहे हैं, मैम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, ये सही चीज है ना, गरिमा है तो पिता भी तो होगा ना। तो भड़क गई सर। हम सब जो है वाम सेफ संगठन से हैं। अच्छा जी, ओके जी। और आपका चैनल काफी समय से हम देख रहे हैं, इसको इतना फॉरवर्ड करते हैं, हमारे पास जितने व्हाट्सएप नंबर हैं और सबके पास फॉरवर्ड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप लोग देखिए और जागिए। जो सो गए हैं ओबीसी SC ST भाई, वो जागिए, क्योंकि अगर अब जागने का समय, अगर अब भी आप लोग सोते रहेंगे तो गुलामी के लिए फिर तैयार रहें। क्योंकि अगर अब नहीं जाग पाएंगे तो आप गुलामी के लिए आप लोग तैयार रहें। और लेकिन यहाँ पर हम लोग से रोज कुछ न कुछ बवाल होता रहता है। सर मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आपका समय भी बहुत। तो सर ये ठीक है, और कुछ बोलना है सर? हाँ बोलना था थोड़ा सा। आप जल्दी से बोल लीजिए, जो बोलना है आप 1-2 मिनट में बोल लीजिए। सर एक चीज मेरी समझ में नहीं आया, मैं वाम सेफ से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर। सिर्फ एक चीज मेरे समझ में नहीं आता है कि जैसे जहाँ पर इंसान का मस्तिष्क काम करना बंद करता है, यानी उसके आगे का नहीं सोच पाता है, क्या उसके आगे भी दुनिया है कि नहीं? ऐसा सर आपको नहीं लगता? देखें, दुनिया उससे आगे है कि नहीं है ये एक अलग मैटर है, लेकिन जितने ख्याल आएंगे ना वो सब आपके माइंड में आएंगे। दुनिया का हर एक चीज जो है वो आपके माइंड में आएगा। आपके पहले की क्या प्रोसेसिंग है, आप क्या सोचते हो, आपके ज्ञान की कितनी क्षमता है, माइंड उसके हिसाब से उतने आंकड़े को लेकर प्रोसेस्ड कर देगा और उसको ही आप अपना सत्य समझ लेते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं गया है, कोई व्यक्ति जो है यूरोप नहीं गया है, कोई व्यक्ति जो है अंटार्कटिका नहीं गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ नहीं गया है, वो नहीं जानता है, कोई आसमान में नहीं गया है,
उसको साइंस की नहीं जानकारी है और वो व्यक्ति जंगल में बैठ गया है, केवल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम एक गाना गा रहा है, गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, ब्राह्मणों की लिखी हुई फर्जी कपूर, और वो सोच रहा है कि पूरी दुनिया और जंग वही जान गया है। समझ रहे हैं? मतलब आता जाता कुछ नहीं है, किसी की कुछ कपूर थोड़ा सा पढ़ लिया तो उतने को ही वो समझ रहा है कि सब चीज है, तो वो उतना सत्य नहीं है। सत्य कहने का मतलब ये होता है कि आपको ना आपका थिंकिंग लेवल जो है ना, जो सोचने का नजरिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ओपन होना चाहिए कि अगर हमें डेटा मिल रहे हैं बाहर से हर एक जगह से, उस डेटा को भी एनालिसिस कर सकें। अगर उन डेटा को आप नहीं एनालिसिस करते हैं, अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में जितना जानते हैं उसी को आप अन्वेषण करके सोचते हैं यही सब चीज सत्य है, तो फिर उसको कहते हैं कि आपकी दुनिया उतने भर ही, आप कुएं के मेढक भर है। तो हमें ना ओपन रखना चाहिए होता है, दुनिया बहुत बड़ी है ना, माइंड अगर आपका ओपन है, डेटा जितना ज्यादा आप लीजिएगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आएगी आपके रिजल्ट में। ये साइंस का भी नियम है, दिमाग का भी यही नियम है। ठीक है फिर सर, मनुवादी जो है सर, एक मिनट सर, मनुवादी जो है जो अपना प्रचार करता है जय राम जी की कर और ये बहुजन जय भीम करके प्रचार क्यों नहीं करता, इसमें बड़ी शर्म करता है सर, इसके लिए कैसे क्या किया जाए? नहीं, लोग अब बहुजन वर्ग धीरे धीरे बोलने लगा है। ये ना सारा खेल है ना सुप्रीमेसी का। लोगों को ना अपना इतिहास नहीं पता है, उनको लगता है कि जय भीम बोलूंगा तो मुझे लोग ना कमतर आंक लेंगे, लेकिन जब उसको उसके अंदर ये ग्लोरी आने लगेगी, सही इतिहास आ जाएगा सामने कि अबे यही चीज कहोगे ना तो दुनिया तुमको अच्छा समझेगी। जब ये भावना उसके अंदर आने लगेगी, उसको अपने इतिहास से वो जुड़ जाएगा, गर्व महसूस करेगा ना, तो वो बोलना शुरू कर देगा। अब ब्राह्मणवादी ने प्रचार फैला दिया कि उसके ऋषि जो हैं वो पुष्पक विमान बनाते थे, पता नहीं क्या क्या बनाते थे, ऐसे ही कल्पना में हवाई गपोड़, और उसी पे वो गर्व कर रहा है फर्जी चीज बना के। लेकिन बहुजन वर्ग जो है वो अपने सही इतिहास को नहीं जानता है, इसीलिए नहीं ग्लोरीफाई कर पा रहा है, इसीलिए वो अपने को कम आंकता है, बोलने से बचता है। असल बात ये है। बाकी किसी भी जाति को आप देखिएगा, किसी भी जनरल जाति को, वो अपने किसी महापुरुष को उठाएगा, कहेगा हमारे महापुरुष तो इतना लड़ाका थे, ये थे वो थे, इसीलिए हमको गर्व है। बहुजन समाज के पास अपना इतिहास जानता नहीं है, अपने इतिहास से जुड़ नहीं रहा है। जानेगा तब ना गर्व करेगा, ये तो गर्व का विषय है ना, जब गर्व करेगा तब हुंकार लगाएगा। तो ये बात है यहाँ पे। ठीक है फिर, ओके जी सर, जी रवि जी। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सत्य क्या है जानिए इससे। सर दास का मतलब तो गुलाम होता है क्या? ये देखें, जो पॉजिटिव वर्ड थे बुद्धिज्म में उसी को निगेटिव बना दिया गया। अब जैसे आप ये देखिए, ये दास का मतलब गुलाम होता है। दास शब्द कहाँ से आया है? विदेशों में किताब लिखी गई, वहां पे जैसे हिंदी में अनुवाद क्या किया गया? दास प्रथा। किसने अनुवाद किया? भोवादियों ने। चाहे कम्युनिस्ट बन गए, राइट विंग और लेफ्ट विंग बन गए, इन्होंने क्या अनुवाद किया? दास प्रथा। कहां से शब्द उठाया? ब्राह्मणों की मनुस्मृति से, जिसमें कि दास कहा गया है कि जो शूद्र है वो सब दास है। तो इन्होंने क्या कर दिया कि दास जो बुद्धिज्म में पॉजिटिव वर्ड था, जब अंग्रेजों के समय में जो स्लेव्स थे उसका अनुवाद कर दिया दास। तो आपको लग रहा है कि दास का मतलब गुलाम होता है, आपको लग रहा है, पर अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो दास जो है बुद्धिज्म में पॉजिटिव नाम है, इसका नहीं है गुलाम मतलब। ही अंग्रेजों के समय में उसका मतलब बना दिया, तो इसीलिए ऐसा आपको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे बिहारी लाल लिखते हैं, मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर ही हूँ सचिवालय में। देख लीजिए, बिहारी लाल जो है बोल रहे हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं, तो इसका तो ये मतलब हो गया ना कि जितनी भी चीजें वहां लिखी जाती होगी सबका क्रेडिट दिया जाएगा, बिहारी लाल जी ने लिखा है। क्यों बिहारी लाल जी? है कहिए आप भी कि भाई अगर कौन सा राय ज्यादा जो है उसने अगर संविधान लिखा है तो भाई यहाँ पे जितने काम होते हैं सचिवालय में सब बिहारी लाल ने लिखा है। कहो ये इसको भी कहिए। बहुत बढ़िया। और दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।